हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने से बड़ी हाजिर हूँ फिर एक बार आप लोगों के बीच में। मैं लेकर आया 11th की क्लास और मेरा चल रहा था चैप्टर मात्रक एवं मापन। क्या चैप्टर चल रहा था? मात्रक एवं मापन। आज हम क्या देखने वाले हैं? ये हमारा मात्रक एवं मापन का हम देख रहे थे एप्लीकेशन, यूज़। ठीक है, विमीय राशियों का यूज़ क्या क्या था। तो पहला यूज़ हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम दूसरे यूज़ के बारे में बात करेंगे। दूसरा एप्लीकेशन इसका क्या है? तो ये दूसरा एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में हमें क्या करना है? डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना है। क्या करना है? भौतिक राशियों के मध्य में संबंध स्थापित करना है। मतलब कुल मिलाकर आप क्या कह सकते हैं कि आपको यहाँ फार्मूला डिराइव करना है। क्या करना है? फार्मूला डिराइव करना है। यहाँ पे दिया होगा आपको क्वेश्चन, उसके बाद आपको उसका फार्मूला डिराइव करना है। समझ में आया? तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि कैसे निकालना है। ठीक है, जितने भी फार्मूला फिजिक्स में हैं उन सभी भौतिक राशियों में जो भी संबंध है, जो भी संबंध बनाया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? सूत्र या फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, उसको हम सूत्र बोलते हैं। तो हम विमीय समीकरण या डायमेंशन की सहायता से, डायमेंशन इक्वेशन की सहायता से जो फार्मूला है उसको स्थापित कर सकते हैं। और वही अब हम इस यूज के माध्यम से, एप्लीकेशन जो है इसका विमीय राशि का, उसका हम अब यही करेंगे। ठीक है, तो इसको आप करते कैसे हैं? इसके लिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, उसकी प्रभावी लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। ठीक है, विमीय विधि से सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है? किसी, लिख लो, किसी हेडिंग डाल के ये लिखो, सरल लोलक का आवर्तकाल, ब्रैकेट में कैपिटल T, उसकी प्रभावी लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। आ गया? विमीय विधि की सहायता से, विमीय विधि की सहायता से आवर्तकाल का सूत्र या आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या? आवर्तकाल का सूत्र, आवर्तकाल का व्यंजक लिख लो। ठीक है, व्यंजक मतलब क्या सूत्र है? ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्या है? हमारा क्वेश्चन दिया है। तो अब इसको सबसे पहले क्या करना, ध्यान से समझना है। तो हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो किसी भी सरल लोलक का आवर्तकाल एक फिजिकल क्वांटिटी है जो अन्य भौतिक राशियों पर डिपेंड कर रही है। सबसे पहले क्या समझना है कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, वो कौन सी है? आवर्तकाल। एक फिजिकल क्वांटिटी बाकी अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, मतलब आवर्तकाल अन्य भौतिक राशियों पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कौन किस पर निर्भर कर रहा है, तो आवर्तकाल किस किस पर निर्भर कर रहा है ये देखना है। तो यहाँ क्या लिखा है? ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा है कि आवर्तकाल T, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आवर्तकाल है ये कैपिटल T, उसकी प्रभावकारी लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो आवर्तकाल है कितनी चीजों पर निर्भर कर रहा है? लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर, मतलब दो चीजों पर निर्भर कर रहा है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? कैसे लिखेंगे? इसके लिखने का तरीका क्या है? जो निर्भर करता है उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं और जो जिस पर निर्भर कर रहा है, जिन जिन चीजों पर निर्भर कर रहा है, उसको राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे। तो ठीक है, तो क्या दिया है? लिखा है, बोला है T जो है डिपेंड अपॉन L इंटू G पर। यही तो बोला है T, तो डिपेंड मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया। भाई अगर डिपेंड कर रहा है तो अगर जो प्रोपोर्शनल हो गया तभी डिपेंड कर रहा है। तो हमने अब इसके बाद क्या करना है
इसके बाद पावर में लिखना है a और इसके पावर में लिखना है b। किसके? तो हम क्या लिखेंगे, देखो कैसे लिखना है पावर में, t इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर a और g की पावर b, जैसा कि हम विमी फार्मूले में पढ़ रहे थे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे बड़ा तरीका ये आता है कि सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं। क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे। t जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है कोई भी, ठीक है, k l की पावर a इंटू g की पावर b। ठीक है, हो गया ये। एक काम करो, नीचे लिखो फिर उधर साइड में लिख देंगे, क्योंकि ऐसे समझ में भी नहीं आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो हमने क्या किया, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर में लिख दिया l की पावर a और g की पावर b। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया, कांस्टेंट आया, l की पावर a और g की पावर b। ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे सभी भौतिक राशियों की विमा लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख लो आवर्तकाल t, आवर्तकाल t की विमा। ठीक है, कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख लो आवर्तकाल क्या है, t की विमा। तो बताइए आवर्तकाल t की विमा क्या होती है भाई, क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, लेंथ होती है एक प्रकार से। ठीक है, m की पावर 0 आवर्तकाल क्या होता है, समय होता है, टाइम होगा तुम्हारा। ठीक है, तो m की पावर 0 l की पावर 0 t आवर्तकाल की विमा। अब इधर आ जाओ, l खुद लंबाई l की विमा, आगे लिखो, तो लिखो लंबाई l की विमा। ठीक, l की विमा क्या होगी, m की पावर 0 l और t की पावर 0 हो गई। इसके बाद क्या करोगे, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण। अभी यहाँ पूछो, बहुत लड़के कहें सर यहाँ पे त्वरण क्यों लिखा, गुरुत्वीय त्वरण। तो त्वरण कोई भी आ रहा है वो आपका चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो या त्वरण हो, विमा सबकी एक ही होती है। ठीक है, क्या होगा, विमा सबकी एक ही होगी। तो इसकी पावर क्या होगी, त्वरण की विमा क्या होती है, m की पावर 0 l t माइनस 2। ये हो गई आपकी क्या, त्वरण की विमा। अब क्या करोगे, अब जो भी आपकी विमाएं आपने निकाली हैं वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। क्या करोगे, पुट द डायमेंशन वैल्यू ऑफ t l एंड g इन इक्वेशन फर्स्ट। रखो तो क्या आएगा, t की वैल्यू m l t इज इक्वल टू, k कांस्टेंट है, l की पावर a, तो ये क्या है m l t की पावर a। ठीक है, उसके बाद इनटू m0 l t माइनस 2 कर दिया इतना। अब इसकी पावर b हो जाएगी। ठीक है, इतना करने के बाद इसकी घातें जो हैं वो निकाल लो। कैसे निकलेगी, देखो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ है m की पावर 0 l की पावर 0 t। ठीक है, अब k कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती तो हम इसको हटा सकते हैं। ठीक, अब देखो m की पावर 0 m की पावर 0, m की पावर क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। ठीक, इनटू में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, यहाँ a है, यहाँ l की पावर a है, यहाँ l की पावर b हो जाएगी। इसको अगर ओके लिख दें, आगे खोल के लिख देते। ठीक है, यहाँ हो जाएगा m की पावर 0 l की पावर a t की पावर 0। ठीक, m की पावर 0 l की पावर b t की पावर माइनस 2b। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो भाई यहाँ तो अंदर आइएगा, यहाँ जुड़ने वाला सवाल है, यहाँ गुणा हुआ है तो 1 के गुणा जी में 0 में तो 0 हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे m0 मतलब 0 ही हो गया।
एल की पावर ए एल की पावर बी मल्टीपल में क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं, तो एल की पावर ए प्लस बी, ठीक है। अब टी की पावर यहाँ -2b यहाँ 0, तो जुड़ेगी क्या हो जाएगी, टी की पावर -2b। अब हम यहाँ क्या करेंगे, MLT दोनों साइड LHS और RHS घातों की तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर हम निकालें तो m वाले में हो गया 0, a प्लस बी इज इक्वल टू, जब घातों की यहाँ लिख दो, घातों इसकी घात ये भी लिख दो वरना तुम लोग समझ नहीं पाओगे, MLT की घातों की तुलना। अब जब दोनों बराबर साइड हैं तो मतलब ये घातें भी जब बराबर होनी चाहिए, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या यहाँ से निकलेगी, a प्लस बी इज इक्वल टू, इधर क्या है 0 और यहाँ से निकालो -2b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू ये, तो a प्लस बी की वैल्यू ये निकली, ठीक है। तो यहाँ -2b इक्वल टू ये है, तो b की वैल्यू क्या निकलोगी, b की वैल्यू -1/2, यहाँ से हमने निकाल ली b की वैल्यू -1/2। अब देखो ये b की वैल्यू उठा के अगर हम इसमें रख दें, किसमें, ये b की वैल्यू उठा के हम इसमें रख दें, ठीक, रख दो, तो जब a प्लस बी क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और b की वैल्यू रख दी -1/2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई, a इज इक्वल टू 1/2, ये निकल के आ गई हमारी a की वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है ये कहाँ रखते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट में फिर रख दें, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में फिर रख दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इसको साफ कर दे, क्योंकि चलो ऊपर वाला साफ करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो a पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, रखो। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ये, ठीक है, ये क्या हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो देखो t इज इक्वल टू k l की पावर a l की पावर 1/2 इंटू b की पावर g की पावर -1/2। तो -1/2 को अगर हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू के l अपॉन g की होल पावर हो जाएगी 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, अंडर रूट लग जाएगा, 2 इक्वल टू के अंडर रूट L/g। ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण के आवर्तकाल का सूत्र। अब हमने क्या बताया था, देखो अभी आगे जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे कि बिमी जो इसके जो यूजेस हैं इनकी एक लिमिटेशन है, जो डायमेंशन वैल्यू है इनकी एक लिमिटेशन है। क्या, सबसे पहली लिमिटेशन ये कि ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता पाती है। अब क्योंकि आपने, अगर शायद आपको पता हो, जो फार्मूला होता है, ओरिजिनल फार्मूला होता है सरल लोलक के आवर्तकाल का, वो क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/g, ये होता है। तो यहाँ जो k की वैल्यू है वो क्या है, 2 पाई रियल में। तो यहाँ सबसे बड़ा जो इसका लिमिटेशन है वो यही है कि ये नियतांकों की वैल्यू नहीं निर्धारित कर पाती है, ठीक है। तो हमारा ये दूसरा टाइप था, क्या, कि टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो जो हमारा विमी सूत्र है इनका ये दूसरा यूजेस, ये एप्लीकेशन दूसरा ये था, उपयोगिता इसकी क्या थी कि हम इसके द्वारा भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं कि t और L/g में इस प्रकार से डिपेंड करता है। किस प्रकार से, इस प्रकार से, मतलब फार्मूला डिराइव कर सकते हैं इसकी सहायता से, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। तो कैसा लगा आज का टॉपिक, काफ़ी है। अब इसके दो
टॉपिक और बचे हैं, ठीक है, कैसे इसके यूज़ होते हैं। इसके एप्लीकेशंस 2 और बचे हैं, वो 2 एक एप्लीकेशंस मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। और उसके साथ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। और इसके बाद समांगता, विमी सूत्र की समांगता, ये भी आपको बताएंगे। उसका कोई खास यूज़ नहीं, लेकिन आपको समांगता का फार्मूला जो होता है वो आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें आपको काफ़ी आराम रहेगा समांगता वाले टॉपिक से। वो कोई है नहीं, सिर्फ 2 लाइन का है, 2 ही लाइन उसमें लिखनी है। और उसके बाद 2 एप्लीकेशन बचे हैं जो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो ना समझ में आए उसको बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।